कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। संसद में माइक बंद करने वाले उपराष्ट्रपति भरे मंच से शिवराज सिंह चौहान पर क्यों भड़क रहे हैं, किसानों की बात भी कर रहे हैं कि ये कोई बीजेपी सरकार की नई प्लानिंग है या फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब राष्ट्रपति बनने के लिए इतनी सच्चाई बोल रहे हैं। क्या उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने के लिए जगदीप साहब बीजेपी के इतने बड़े नेता से सवाल पूछ रहे हैं कि किसानों के लिए आपने क्या किया है। संसद में विपक्ष के नेताओं का माइक बंद कर देते हैं और बाहर आकर बीजेपी के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं। आखिर जगदीप साहब के मन में चल क्या रहा है, कि चीज की प्लानिंग वो कर रहे हैं, कि इस प्लानिंग में वो अकेले शामिल हैं या फिर बीजेपी के नेता उनसे ऐसा बोलने के लिए कह रहे हैं ताकि हमेशा से किसानों के सामने कमजोर पड़ने वाली बीजेपी किसानों की हमदर्दी हासिल कर सके। आखिर एकदम से कैसे जगदीप धनखड़ के सुर बदल गए हैं, कैसे उन्हें किसानों की याद आने लगी है जो अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को निशाना बना रहे हैं। दरअसल किसानों का मुद्दा ऐसा है जो शुरू से ही बीजेपी की कमजोर कड़ी रहा है। भले ही केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हों, लेकिन किसान अब भी सरकारी रवैये से खुश नहीं है और फिर एक बार किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं और अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच पता नहीं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब को क्या हो गया है, वो जो बीजेपी के मंत्रियों से सवाल करने लगे हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। लोग भी उसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने के लिए और बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए कि साहब को ये सब करना पड़ रहा है। किसानों को लेकर मजबूरी में सवाल करने पड़ रहे हैं। वीडियो में जगदीप धनखड़ मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह के दौरान मंच से भाषण दे रहे हैं। साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठे हुए हैं और इसी बीच किसानों को लेकर जगदीप धनखड़ बोलते हैं कि आत्मनिरीक्षण की जरूरत है क्योंकि किसान संकट और पीड़ा में है। इतना बोलने के बाद धनखड़ साहब शिवराज सिंह चौहान की तरफ देखकर भरे मन से पूछने लगते हैं कि कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है, कृपया मुझे बताएं कि किसान से क्या गया वादा, उसका क्या हुआ है और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया है और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। पिछले साल भी आंदोलन हुआ था, इस साल भी आंदोलन हो रहा है, चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछने लगते हैं और शिवराज चुपचाप सुनते रहते हैं। धनखड़ ने सख्त लहजे में पूछ लिया कि किसानों से किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया है। वैसे बड़ा ही अजीब वाकया था। शिवराज सिंह चौहान भी इस तरह सरेआम कटघरे में खड़ा कर दिए गए उनके पास भी इस तरह के सवालों का जवाब नहीं होगा, वो मानसिक तौर पर तैयार ही नहीं होंगे और यही वजह रही कि शिवराज सिंह ने सवालों का जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये बोलकर टाल दिया कि भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता है। ये तो साफ है कि शिवराज सिंह चौहान को टारगेट किया जाने लगा है। शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली शिफ्ट किए जाने का मकसद भी राजनीति ही हो सकता था और नए सिरे से उनको निशाना बनाए जाने में भी वैसी ही राजनीति समझ में आने लगी है। किसानों का मुद्दा ऐसा है जो शुरू से ही बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित हो रहा है। बार बार सरकार को किसान के सामने झुकना पड़ता है। ऐसे माहौल में शिवराज सिंह चौहान को अचानक कटघरे में खड़ा कर दिया जाना भी काफी हैरान करने वाला है। लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ शिवराज सिंह से सवाल पूछ रहे हैं, उससे दो बातें निकल के सामने आती हैं। एक तो ये कि किसान हमेशा से बीजेपी पे भारी रहे हैं और जिस तरह से फिर एक बार किसान आंदोलन शुरू हुआ है, क्या किसानों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए धनखड़ साहब ने यह तरकीब निकाली है कि अपने मंत्रियों से सवाल पूछो ताकि लोग समझे कि उपराष्ट्रपति तो किसानों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है कि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति बनने की लालसा धनखड़ को यहां तक ले आई है कि वो बीजेपी पर दबाव डालने के लिए भरे मंच पर मंत्री साहब से सवाल पूछ रहे हैं ताकि बीजेपी पर दबाव बने। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए ही धनखड़ साहब ने इतना बड़ा कदम उठाया है? क्योंकि किसानों का ठिकरा शिवराज सिंह के सर पर
फोड़ा जा रहा है। इस मामले को लेकर पत्रकार मुकेश कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि इनको क्या तकलीफ है भाई, अचानक इनका सुर ताल क्यों बदल रहा है, बार बार किसानों की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों सरकार से पूछ रहे हैं कि किसानों से क्या वादा क्यों नहीं निभा रहे हो। मोदी जी जल्दी से ही इन्हें राष्ट्रपति बनाओ, वरना अब ये सत्य के मार्ग पर ही चलकर मानेंगे। वैसे अचानक धनखड़ साहब के सुर बदलने तो वाकई उनसे ऐसा लग रहा है कि क्या धनखड़ साहब जो है, जो उनकी चाहत है राष्ट्रपति बनने की, इसी वजह से वो अब सत्य का रास्ता उन्होंने चुन लिया है। क्या राष्ट्रपति बनने के लिए जगदीप धनखड़ ने इतनी बड़ी बात भरे मन से कह दी है? वैसे अब देखना यह होगा कि जगदीप साहब कब तक किसानों के साथ खड़े रहते हैं और उनके इस तरह के बयानों के पीछे राष्ट्रपति बनने वाली चाल है या बीजेपी और उनकी कुछ और ही प्लानिंग हो रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।